हेलो बच्चों। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन ए सर्कल two chords AB and CD are perpendicular and intersect each other at point E as shown in the figure. If OG is equals to EF and OF is 16 centimeter and AB is 112 centimeter, then find ED in centimeter if radius is 65 centimeter. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में है कि हमारे पास यहाँ पे दो कोड्स हैं। तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं, एक कोड तो ए बी है, दूसरी कोड है सी डी। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और ए ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कोड। आगे कर रहा है ओ जी और ई एफ बराबर है, यानी ये और ये क्या है, बराबर बराबर है। ओ एफ 16 है, ये हमें गिवन है कि ये वाली लेंथ कितनी है, 16 है। ए बी 112 है, ए बी ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, 112। रेडियस दे दिया 65 और हमसे ईडी पूछा, यानी ये वाली लेंथ पूछी कि ईडी लेंथ कितनी हो। ठीक है, अब 65 हमें रेडियस गिवन है, यानी अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ए ओ को ज्वाइन कर दूं तो ये कितना है, 65 हो। वैसे ही अगर मैं ओ सी को ज्वाइन कर दूं तो ये भी कितना आएगा, ये भी 65 आएगा। ठीक है, अब 112 कंप्लीट लेंथ गिवन है, कोड ए बी की कंप्लीट लेंथ है 112। अब ये जो सेंटर से हमने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या करेगा, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ए जी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जी बी के इक्वल। ठीक है, दोनों मिला के 112 है, तो ये दोनों होंगे किसके बराबर, 112 का हाफ। वो कितना होता है, 56। यानी ए जी जो है वो कितना है, 56 है। वैसे ही जी बी भी 56। अब पहले बात करते हैं ट्रायंगल ए ओ जी की। ए ओ जी में क्या है हमारे पास, ए ओ का जो स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेन्यूज है, वो किसके इक्वल होगा, ए जी का स्क्वायर प्लस जी ओ का स्क्वायर। ए ओ कितना है, 65 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए जी होता है 56 का स्क्वायर प्लस जी ओ का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4225। ठीक है, इज इक्वल्स टू 56। 56 का स्क्वायर कितना होता है, 56 का होता है 3136 प्लस जी ओ का स्क्वायर। अब देखो जी ओ जो होगा वो जी ओ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 4225 माइनस 3136। तो डिफरेंस निकालेंगे तो निकल के आएगा 1085। तो जीओ यहां से कितना आ जाएगा, जीओ हमारा आ जाएगा 1089 का स्क्वायर रूट, और वो कितना होता है 33 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 33 हो। अब कह रहा है ओजी और ई एफ बराबर है, यानी ये लेंथ भी कितनी होगी, 33 हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है हमें ईडी निकालना है। तो देखो, जो कोड सी डी है, सी डी के लिए ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब सी एफ और एफ डी जो है वो इक्वल होगी। तो हम यहाँ से सी डी निकाल लें, पहले सी एफ निकाल लें, वही क्या होगा, एफ डी भी होगा। और एफ डी में से 33 माइनस कर देंगे, यानी एफ ई माइनस कर देंगे, तो ई डी निकल के आ जाए। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ सी एफ की बात करते हैं, ओ सी एफ, ट्रायंगल ओ सी एफ की बात करते हैं। ओ सी एफ में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ सी। सो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ एंड सी एफ। ओ एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। तो देखो ओ सी का स्क्वायर तो वही जो रेडियस है, रेडियस कितना है 65, ओ एफ है 16, तो ये तो आ गया 65 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर, और सी एफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ से सी एफ का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 65 का स्क्वायर वो तो कितना होता है 4225 माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256, माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा 3969। ये आ गया। तो सी एफ यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3969। तो वो किसके इक्वल होगा, ये होता है 63 के स्क्वायर के बराबर, यानी 63 सेंटीमीटर। तो सी एफ हमने निकाल लिया, सी एफ निकल गया 63। तो इसका मतलब जो एफ डी है, सी एफ एफ डी दोनों के दोनों किसके बराबर है, 63 सेंटीमीटर के बराबर। लेकिन हमें निकालना है ईडी। तो ईडी कैसे निकलेगा, एफ डी में से अगर हम एफ ई माइनस कर दें,
ई डी इज इक्वल्स टू एफ डी माइनस क्या है, ई एफ। ई एफ एफ डी जो है हमने निकाल लिया 63 और ई एफ हमने कैलकुलेट किया था 33। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ई डी जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।